तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा होता है स्वर्ण पैलेस की जो लीडर होती है वो अपने डॉटर पे कोई डार्क आर्ट का यूज़ कर रही होती है और उसकी जो डॉटर होती है उसके चेस्ट पे जो है वो बहुत सारी पावर निकलती है, उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई होती हैं। तभी वहाँ पे सिक्स एल्डर आती है, वो कहती है पैलेस मास्टर आखिर आप ये क्या कर रही हो, ये तो ह्यूमन पपेट सॉर्सरी है। तभी वो जो लीडर होती है वो कहती है यहाँ से जल्दी से निकलो, जो बाहर है उसे गार्ड करो, कोई भी जो है वो अंदर आना अलाउड नहीं है। और तभी हमें जो है वो दिखाई जाता है बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसकी डॉटर जो है वो उसके चेस्ट पे एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सा जो एक सिंबल आ गया होता है। और तभी वो जो लीडर होती है वो बैठने लगती है और वो गिरने वाली होती है, पर तभी सिक्स एल्डर उसे संभाल लेती है। वो कहती है पैलेस मास्टर मुझे जो है वो आपके वाउंड्स को हील करने दो। और तभी वो जो लीडर होती है वो उसका हाथ हटा देती है। वो कहती है क्या तुम भी ऐसा सोचते कि मैं बहुत ज़्यादा क्रूल हूँ। और वो जो सिक्स एल्डर होती है वो रोने लगती है। वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बस यही देख पा रही हूँ कि आपके साथ जितना भी बुरा हुआ है आप उसके अगेंस्ट में लड़ रही हो। तभी वो लीडर खुश होते हुए कहती है कि यही वर्ड मेरे लिए इनफ्स हैं। और वो कहती है कि मुझे जो है वो अपने वॉन्ड्स को हील करना होगा, तो बाई लिंक को कहो कि यहाँ पे एक बैरियर को बाहर में क्रिएट करने के लिए, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। और तभी सिक्स टेलर कहती है ठीक है। और फिर हमें हंटर इन्फॉर्मेशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो हुआ होती है वो कहती है कि लास्ट नाइट में जो स्वर्ण पैलेस के लोग हैं उन लोगों ने रूमर फैला दिया है एम्प्रेस के लिए, और वो जो है उन्होंने बस यही चीज़ें फैलाई हैं कि उसने कितने ज़्यादा डर्टी वर्क किया है। और वो बताती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तौर पे रिलीज़ की हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेशन जो है वो ला रहा है लोगों के लिए। और तभी जो जीए वो कहती है ये जो है वो एक ही रात में उन्होंने इतना कुछ कर दिया। और चूकिंग जो है वो कहता है ओब्वियसली जो पैलेस है वो इतने टाइम से कुछ कर भी तो नहीं रहा था। और हमें दिखाया जाता है बाहर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं, वहाँ पे जो है वो धरना दे रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि जो स्वर्ण पैलेस है वो ही अब रूल करेगा और ये जो एम्प्रेस है उसे हटा दिया जाए। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो गोंग यू होती है वो खड़ी होती है। और तभी एक लड़की वहाँ पे कहती है कि ये जो एम्प्रेस की लड़की है ये तो आखिर तुम लोग जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो, है ना, और तुमने जो है वो इतनी सारी चीज़ें किया है एम्प्रेस के लिए, तुम लोगों ने कितने ज़्यादा लोगों को मारा है, मैंने सही कहा है। और तभी एक लड़की कहती है कि सबकी को डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर इन लोगों ने हमारे साथ कुछ भी किया तो हम उसे रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट कर देंगे और दुनिया के जितने भी जो कल्टिवेटर्स हैं वो इसे देखेंगे और सबको पता चलेगा जो एम्पायर है उसका फेस कैसा है। और तभी जो गोंग यू है वो अपनी गन को लेते हुए उसका सर के पीछे डाल देती है। वो कहती है अच्छा, बेकार की रूमर्स को जो है वो स्प्रेड करना एक बहुत ही बड़ा कानून है और तुम लोगों ने जो है बहुत ही गलत तरीके से किया है, तो तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और वो कहती है कि इन सबको अरेस्ट कर लो, और वो सारे के सारे लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। और हमें चुकुन को दिखाया जाता है, उसे बस वही चीज़ें याद आ रही होती है जो उसे गॉडेस ने कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जो है वो जल्दी से होली स्टोन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जी कहती है एम्पायर जो है वो इतनी बड़ी क्राइसिस को जो है वो अभी फेस कर रहा है और तुम पता नहीं किस डिस्ट्रैक्शन में खोए हुए हो। चुकुन कहता है क्या तुम क्या सोच रहे हो कि आखिर वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती है, तुम देखना वो उसके लिए तो ये सारी मामूली चीज़ें हैं। और तभी वो कहता है कि मुझे जो है वो वापस से पैलेस जाना है, हुआ मैं जो हूँ यहाँ से जा रहा हूँ। हुआ कहती है ठीक है। हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे डार्क गार्ड की लीडर होती है। वो कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो इस बार, हर मैजेस्टी और जो प्रिंसेस है उसने अभी अभी रेस्ट लिया है। तभी चुकुन कहता है कि मैं जो हूँ वो आंट सिंह को ढूंढ रहा हूँ। और वहाँ पे वही मेयर होती है, वो कहती है आखिर बच्चे अब तुम्हें क्या हुआ। और तभी वो कहता है कि मैं जो हूँ वो बस यही जानना चाहता हूँ कि आप जो है वो मुझे कंसीलमेंट टेक्निक को सिखा दो, मैं इस चीज़ को जो है वो और चीज़ें जानना चाहूँगा और इसे सॉल्व करना चाहूँगा। और तभी डार्क गार्ड की लीडर कहती है कि अगर वो ऐसा कर सकती तो उसने पहले ऐसा कर दिया होता, और पूरी की पूरी जो सिंगली है उसमें सिर्फ एक ही ऐसा मास्टर नहीं होता। जब मेयर है और उसकी मॉम ने जब रेबल किया था तो इसने जो है वो उसके अंदर में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे उस लड़की के, मतलब इसी के मेयर के अंदर में। और हमें दिखाया जा रहा होता है उसकी मॉम ने उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया होता है और उसकी मास्टर ने, और वो कह रहे होते हैं कि आपसे तुम जो है वो इस चीज़ को तुम्हें अलाउड नहीं है इस कंसीलमेंट टेक्निक को यूज़ करने के लिए, और तुम इस चीज़ को किसी को भी पास भी नहीं कर सकती हो। और उसके बाद हमें जो है वो दिखाया जाता है कि डार्क गार्ड की लीडर कह रही होती है, पर उसके बाद सिंगली ने इस रेस्ट्रिक्शन को खुद ही से तोड़ लिया था, पर इसके चक्कर में उसने अपनी थोड़ी सी पावर को खो दिया। पर वो किसी को ये सिखा नहीं सकती है, नहीं तो ये जो एम्पायर है उसमें जो एक इकलौती कंसीलमेंट मास्टर है वो भी नहीं बचेगी। चुकुन कहता है तो आखिर इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए, और वो कहती है
कि मेयर कि आखिर तुम्हें कोई भी कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा कंसीलमेंट और इनविजिबिलिटी टेक्निक में। चुकुंग कहता है आखिर आपका मतलब क्या है। और तभी जो लीडर होती है वो कहती है इनविजिबिलिटी टेक्निक जो है वो लो लेवल वर्जन है कंसीलमेंट टेक्निक की, जो कि तुम्हें जो है यूज़ करने के लिए कहा गया था, और हम जो है इसे अपने जितने भी लोग हैं उन्हें ये चीज़ें सिखा रहे हैं इनविजिबिलिटी के तौर पे, पर लोगों में जो है वो कोई रिजल्ट नहीं आया है और वो लोग इसको इवॉल्व करके कंसीलमेंट टेक्निक में चेंज नहीं कर पाए हैं। चुकुंग कहता है ठीक है फिर मुझे इनविजिबिलिटी टेक्निक सिखाओ। और लीडर कहती है कि ये एक सीक्रेट गार्ड टेक्निक स्किल थी, तुम्हें तो ये पहले सीख लेना चाहिए था पर तुम इन्हें मना किया था। और वो कहता है कि हान सुआंग मैं जो इस मैटर को तुम पे छोड़ती हूँ। और तभी वहाँ पे हैन अचानक से आ गई होती है, वो वहीं पे होती है, मतलब उसने अपने आप को हाइड कर रखा होता है। वो कहती है ठीक है। और चुकुंग कहता है अरे तुम यहाँ पे कब से हो। और फिर हमें जो है वो वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। और वो कहती है ये जो इनविजिबिलिटी टेक्निक का सीक्रेट है वो जो हमारा माइंड है उसकी यूनिटी पे डिपेंड करता है और ये तुम्हारी बॉडी को ब्लड कर देता है। चुकुंग कहता है अच्छा ये ऐसा करता है, बॉडी को ब्लड करता है। और वो जो है वो तुरंत ही उसको कॉपी कर लेता है। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है गुड, जब तुम जो है वो इनविजिबल हो जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले अपने जो ब्रीथ है उसको रेस्ट्रेन करना होगा, तब तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। और चुकुंग वहाँ से गायब हो गया होता है। और वो कहती है कि तुम जो है वो अभी 3 o'clock में हो, तुमने अभी अपनी पोजीशन चेंज की है। और वो कहती है कि तुम जो हो, और तभी वो कहती है कि अरे इसकी ब्रीथ तो चली गई। और तभी चुकिंग उसके बगल में होता है और वो लड़की कहती है हैन कि तुमने इसको बहुत ज़्यादा जल्दी सीख लिया, तुम बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट लर्नर हो जो मैंने आज तक देखा होगा। और वो कहती है कि आखिर तुम अचानक से कंसीलमेंट टेक्निक को क्यों सीखना चाहते हो। चुकुंग कहता है मुझे स्वानु पैलेस में जाना है कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए। और तभी वहाँ पे जो है वही आती है मेयर। वो कहती है तुम में बहुत ज़्यादा करेज है, पर क्या तुम्हारे जो वो लिटिल ट्रिक्स है वो उन लोगों की आंखों के सामने जो है वो टिक पाएंगे। तुम्हें पता है वहाँ पे कितने ज़्यादा एक्सपर्ट है कंसीलमेंट के, और मैं तुम्हारी मदद करूँगी इसे प्रैक्टिस करने के लिए। लिटिल गर्ल जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और हैन कहती है हाँ आप मुझसे कह रही हो। और तभी मेयर कहती है कि तुम जो है वो अपने आप को हाइड कर सको या फिर नहीं कर सको, फिर भी वहाँ के कंसीलमेंट एक्सपर्ट जो है तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और उनके पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। तो तुम्हें जो है वो अपनी एबिलिटी पे जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। चुकिंग कहता है कि इससे ज़्यादा कोई अच्छा होगा भी नहीं। और तभी वो लोग तैयार होते हैं और चुकिंग जो है वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है। और ये देख के तो मेयर खुश हो रही होती है और वो दे घूसा मारती है उसे। वो कहती है तुम्हारी प्रेजेंस है वो तो मुझे नज़र आ रही है। और चुकिंग सीधे उड़ता हुआ दीवार में जाके टकराता है और वो चिल्लाते हुए कहता है ये तुमने जानबूझ के किया। और जब मेयर होती है वो कहती है हाँ मैं तो बस डर रही थी कि तुम जो है वो इस चीज़ को याद कर पाओ या ना कर पाओ। और फिर वो कहती है चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। और चुकिंग एकदम शौक होता है और मेयर पंच पे पंच मारती है चुकिंग के और उसको बहुत ज़्यादा मारा होता है। और तभी चुकिंग जो है उसका मुंह एकदम सूज गया होता है। वो कहता है तुम पक्का मुझसे बदला ले रही हो, मुझे पता चल रहा है। और मेयर कहती है ये तो बस इसलिए क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। और वो कहता है मन में कि नहीं जो ये जो मेयर है अगर उस वो जो है वो मेरी कंसीलमेंट को ढूंढ पा रही है तो वहाँ पे तो मैं बहुत ही अचानक से ही कोई भी मुझे डिस्कवर कर लेगा, मैं तो वहाँ पे पास भी नहीं जा पाऊँगा। और तभी वो एकदम ही शौक होता है और वो उसको कोई प्लान आता है उसके माइंड में। वो कहता है कि अरे हाँ ब्रीथ जो है उसे कम्प्लीटली तौर पर डिसअपेयर करना है टेलीपोर्टेशन के गैप के बीच में, तो मैं इस चीज़ को जो है वो यूज़ कर सकता हूँ इन गैप को जो है वो इनविजिबिलिटी टेक्निक में यूज़ करके। और तभी जो मेयर है वो फिर से कुत्ते हुए कहती है अब कौन सी बेकार सी आइडिया बच्चे तुम यूज़ करने के प्लान में हो। और वो चुकिंग पर पंच मारने लगते हैं। वो चुकिंग वहाँ से गायब हो जाता है। मेयर कहती है अच्छा तुम मेरी आंखों को अवॉइड करना चाहते हो, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा बेकार हो। और वो अपने पीछे में एक जो है वो एल्बो मारती है। वो कहती है अरे ये तो यहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और चुकी के ऊपर लटक रहा होता है। वो कहता है अरे ओल्ड लेडी मैं यहाँ पे हूँ। वो तो चिढ़ाता है। और वो जो मेयर होती है वो कहती है तुमने अभी मेरे को ओल्ड लेडी कहा। वो फिर से पंच मारते हैं। वो कहती है तुम बच्चे तुम जो है वो लगता है थक गए हो जीते जीते। और वो पंच मारते हैं बस चुकिंग गायब हो गया होता है। और तभी वो चारों तरफ पंच मारने लगते हैं। वो कहती है अरे तुम कहाँ गए बच्चे। और तभी वो मन में सोच रही होती है कि नहीं वो तो मेरी फीलिंग से ऐसे ही भाग चुका है, आखिर ये किस तरीके का जीनियस है। तभी वो कहता है ठीक है तुम पहले ट्रायल को तुम पास कर चुके हो। और वो कहती है ठीक है फिर अब सेकंड ट्रायल ये है कि अब तुम मुझे ढूंढोगे। और तभी वहाँ से वो गायब हो गई होती है। और चुकिंग जो है वो कहता है कि इसमें कोई भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा चालाक लोमड़ी है। और उसके बाद चुकिंग जो है वो अपने सेंसेस का यूज़ करता है, पर तभी मेयर उसके पीछे आ जाती है, उसे पंच मारती है। भाई चुकिंग तुरंत ही उसको डॉच करता है। वो कहता है कि जो इस बारे में नहीं जानते हैं उनको तो ऐसा लगता होगा कि तुम मेरे खिलाफ कितने ज़्यादा हेटरेट रखती हो। तभी वो फिर से गायब हो जाती है। वो कहती है कि हाँ ये कोई हेटरेट वाली चीज़ नहीं है, बस तुम जो है वो मेरी आंखों को जो है वो अच्छी नज़र नहीं आते। और तभी वो उसको मारना चालू कर देती है। और चुकिंग जो है उसे रोक रहा होता है, मन में सोच रहा होता है वो
कि मैं जो हूँ वो इसके अटैक को ब्लॉक तो कर सकता हूँ, पर ये तो सिर्फ एक पैसिव डिफेंस है। यहाँ पे कोई भी जो है वो मेरे को नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई परफेक्ट स्पेल होगा। तो इस स्टील्थ टेक्निक है, उसकी कोई तो वीकनेस होगी। तभी वो देखता है कि जहाँ से वो गायब हो रही है ना, वहाँ पे एक थोड़ी सी मतलब ब्लड टाइप की आ रही होती है, मतलब उस कुछ टाइम के लिए ना उसे देखा जा सकता है। और तभी वो कहता है कि अच्छा मैंने ढूंढ लिया। और तभी वो कॉलर पकड़ लेता है उस मेयर का। वो मेयर एकदम शौक होती है, वो कहती है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। चुकन कहता है कि ये भले थोड़ी से कुछ टाइमों के लिए होता है, पर जब तुम अपनी टेक्निक को जो है वो छुपाने की कोशिश करते हो, पर कुछ टाइम के लिए जो है वो तुम नज़र आती हो एकदम ब्लड की तरह, इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी मेयर कहती है ये तो एक मामूली सा कोइंसिडेंस है। वो जाते हुए कह रही होती है मन में, ये तो एक टेरिबल जीनियस है। लगता है कि जो मैन की पावर है वो वापस से राइज करने वाली है। और चुकुई कहता है ये ओल्ड लेडी जो है वो कभी भी जो है वो अपने आप को हारने नहीं देना चाहती है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है वो लोग स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम लोगों ने वो जो वॉन्डरिंग कल्टिवेटर्स थे उनको अरेस्ट क्यों किया। क्या मुझे तो वही लग रहा है जो सोनो पैलेस ने कहा था वो सही है, जल्दी उन्हें जाने दो। और वहाँ पे स्ट्राइक चल ही रहा होता है और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और दोस्तों मैं एपिसोड को यही खत्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि चूकुई इस स्ट्राइक का सामना कैसे करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।